बड़ी जबरदस्त घटना है सर। इस घटना का इजराइल की जन्म से बहुत गहरा संबंध है। शायद ये घटना ना घटती तो इजराइल का जन्म 10-20 साल आगे चला गया होता। इस देश के दुश्मन अंदर हैं सर। मुसलमानों को शक्ति बनने से कोई रोक ही नहीं सकता था। और इस्लाम का जो सिद्धांत है और साम्यवाद का जो सिद्धांत है वो बहुत मिलता है सर। मुसलमानों को शक्ति बनने से कोई रोक ही नहीं सकता था। जिसको मालिक ने एनर्जी गिफ्ट में दिया हो वो दूसरे के हुक्म के सहारे जीते हैं। कल मैंने आपसे कहा ना, पॉलिटिकल साइंस का सिद्धांत है कि जिसका एनर्जी पर कब्जा वो सुपर पावर। और चौथी घटना घट गई मिडिल ईस्ट का बॉर्डर रूस, और रूस में 1917 की क्रांति जिसने कम्युनिज्म को विजेता बना दिया। और इस कम्युनिज्म की विक्ट्री ने पूंजीवादियों की होश उड़ा दी। 1917 में कम्युनिज्म की रूस में विक्ट्री ने पूंजीवादियों के होश उड़ा दिए, होश। और इन चारों फैक्टरों ने इजराइल की जन्म में एक अहम भूमिका निभाई। चारों फैक्टर ध्यान से देखिए। ये चारों फैक्टरों ने मिडिल ईस्ट की कीमत बढ़ा दी, मिडिल ईस्ट की वैल्यू बढ़ा दी। जिसके पास मिडिल ईस्ट वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। पहला फैक्टर सिल्क रूट का केंद्र, सेंटर ऑफ सिल्क रूट। दूसरा फैक्टर स्विस कैनाल। तीसरा फैक्टर ऑयल। और चौथा फैक्टर रूसी क्रांति। और रूस का बॉर्डर किससे मिलता है? ईरान से, तुर्कमेनिस्तान से, टर्की से। और इस्लाम का जो सिद्धांत है और साम्यवाद का जो सिद्धांत है वो बहुत मिलता है। हालांकि साम्यवाद का जो आधारभूत सिद्धांत है कि वो कहीं कहीं ईश्वर का भी निषेध करता है, बस वहीं पर मुसलमानों से मतभेद हो जाता है। कम्युनिज्म का जो सबसे खतरनाक सिद्धांत कि रिलीजन ऑल्सो लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मासेस, ये सिद्धांत मुसलमान एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पहला इंपॉर्टेंस, अब पहला जो ऑर्गेनाइजेशन बना, अब इन चारों बातों को ध्यान में रख के देखिए कैसे बना इजराइल। 1897 में, आप ये चाहें तो हेडिंग डाल लें, बर्थ ऑफ इजराइल। बर्थ ऑफ इजराइल 1897 में बैसल, स्विट्जरलैंड की एक जगह है बैसल, वहीं पर थियोडर हर्जल ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जियोन का मतलब वो विचारधारा जो पैलेस्टीन को ज्यूइश होमलैंड मानती है। जियोन, वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। और इस वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि पैलेस्टीन जो है, पैलेस्टीन इज द नेशनल होमलैंड ऑफ ज्यूज। 1897 में, साल देखिए, ईयर देखिए 97, ये ईयर वो ईयर है। अब मिडिल ईस्ट की इंपॉर्टेंस है किस लिए? सिल्क रूट के लिए। अब क्या है, स्विस कैनाल भी बन चुका है। और इस स्विस कैनाल में सबसे ज्यादा पैसा किसका लगा है? ब्रिटेन और फ्रांस के पूंजीपतियों का। और ऑयल मिल चुका है। ये तेल मिलने पर ही यहूदियों को याद आया कि पैलेस्टीन हमारा होमलैंड है। ऑयल मिल चुका, ऑयल। पहला ऑयल कहां मिला रिसोर्स? 1847 में, पेंसिल्वेनिया। दूसरा रिसोर्स कहां मिला? 1860 में, रोमानिया। तीसरा कहां मिला? 1910, ईरान। 19वीं शताब्दी के अंत आते आते यह बात क्लियर हो चुकी थी कि पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में तेल के अकूत भंडार हैं। और तब यहूदियों को याद आया कि यार पैलेस्टीन तो हमारा घर है यार। हाँ, 1700 साल पहले हमारे बाबा सब वहीं रहते थे और रोमनों ने उनको निकाल दिया था 71 AD में। तो तुमको अब याद आया? नहीं, अभी याद तो पहले से था, लेकिन अब थोड़ा सा ज्यादा याद आ रहा है। ये देखिएगा सर, 1897 सिल्क रूट, स्विस कैनाल, तेल। वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज। अब जब भी कोई मांग उठती है, जैसे आपने अपने घर में कहा मुझे कार चाहिए, मैं यूनिवर्सिटी कार से जाऊंगा, ये तो मांग है। अब वो मांग मजबूत तब होगी जब आपके घर के जो ताकत है, आपकी माता जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपके पिताजी चाइना, ये ताकत है आपके घर के। आप तो छोटे मोटे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो। भाई बहन मतलब क्या? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ज्यादा बोले पीट पाट के बैठा दिया, बैठ। कार मांग रहे हैं, यूनिवर्सिटी कार से जाएंगे।
तो आपने कहा कार चाहिए, कार, हम यूनिवर्सिटी कार से जाएंगे, और आपकी माता जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मोहर लगा दी कि हमारा बेटवा कार पे जाएगा। तो आपकी मांग को क्या हुआ? शक्ति मिल गई। और यहीं से दूसरे चरण की शुरुआत हुई। 1914 यहां से दूसरे चरण, सेकेंड फेज की शुरुआत हुई। पहले प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। और जब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो मिस्र की वफद पार्टी के लीडर थे जगलूल पाशा, और सऊदी अरब के मोहम्मद हुसैन, तब सऊदी अरब का नाम था हिजाज, हिजाज का लीडर थे हुसैन, मोहम्मद हुसैन। अंग्रेजों ने इन दोनों आदमी से कहा कि चाचा, टर्क अलग है, अरब अलग है। टर्क बड़े दुखी थे कि खिलाफत हमारे घर से निकलकर तुर्कों के पास चली गई। इनकी बड़ी तमन्ना थी कि खिलाफत फिर से हमारे पास आ जाए, और अंग्रेजों को दूसरे की तमन्ना पूरी करने में बड़ा मजा आता है। भारत पर कब्जा कैसे किया? ऐसे ही तो किया। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां आकर यहां के हर आदमी की तमन्ना पूरी करने लगी। बंगाल पहुंचे 1756, 1756। रॉबर्ट क्लाइव पूछा कौन राजा बनेगा? मीर जाफर ने हाथ उठाया, अंकल जी हम बनेंगे। हाँ बोले, आ जाओ आ जाओ, ये राजा बनेगा। और कौन बनेगा? बोले वो खादिम खान आ गए कि सर हमको कमांडर इन चीफ बना दो। और कौन है भाई? जगह सेठ आ गए कि सर हमको थोड़ा ट्रेड में रिलैक्सेशन मिल जाता। हाँ बोला, बुलाओ 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 बुलाओ, सबको बुलाओ। ओमी चंद आ गया कि सर हमको सरकार कुछ पैसा मिल जाए। हाँ बोले, आओ जाओ आ जाओ इधर, चलो सबको इधर खड़ो, लाइन में खड़ो जाओ। इस देश के दुश्मन बाहर नहीं है, इस देश के दुश्मन अंदर हैं। एक विभीषण ने रावण का कुल तबाह कर दिया। एक बंगाल में 100 विभीषण। सिराज को तो जाना ही था, सिराजुद्दौला को तो जाना ही था। दुश्मन पर अटैक करने से पहले उससे घर में विभीषण पैदा कर दो। यह बहुत बड़ी नीति है पॉलिटिकल साइंस की। तो अंग्रेजों ने इनको निकाला तुर्कों के खिलाफ। कहा तुम्हें खिलाफत चाहिए? बोले सरकार खिलाफत तो चाहिए। बोले खिलाफत देंगे तुमको, तुम्हारे यहां से ब्रिटिश सेना को हटा लेंगे। 1882 से इजिप्ट में ब्रिटिश सेना पड़ी हुई थी। बोले तुम्हारे यहां से ब्रिटिश सेना हटा लेंगे और तुमको एक अरब वर्ल्ड बना के देंगे, खिलाफत। और इन दोनों लोगों ने बड़ी मोहब्बत से ब्रिटानियों का साथ दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लॉरेंस ऑफ अरेबिया सुना है ना? बड़ी मोहब्बत से, बड़ी शिद्दत से इन लोगों ने ब्रिटानियों का साथ दिया। लेकिन एक घटना घट गई, 1917 रशियन रेवोल्यूशन। बड़ी जबरदस्त घटना है सर। इस घटना का इजराइल की जन्म से बहुत गहरा संबंध है। शायद ये घटना ना घटती तो इजराइल का जन्म 10-20 साल आगे चला गया होता। इस घटना ने इजराइल के जन्म की पुष्टि कर दी, कंफर्मेशन सर। क्यों? अब रूस की जो बाउंड्री है वो अरब वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, मुस्लिम वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, ईरान से तो सीधे सीधे जुड़ी हुई है, टर्की से तो सीधे सीधे जुड़ी हुई है। और मैंने कहा इस्लामिक जो सिद्धांत हैं वो कम्युनिज्म के बहुत करीब हैं। जुडाइज्म के जो सिद्धांत हैं वो कैपिटलिज्म के बहुत करीब हैं। जीव सिर्फ ब्याज का खाते हैं, और मुसलमान और ब्याज खाते तो बहुत लोग हैं, मुसलमान भी, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है, बहुत खाते हैं। लेकिन बहुसंख्यक, पूरी दुनिया की बैंकिंग सिस्टम आज यही उनकी ताकत है, उनके हाथ में है। आज यही उनकी ताकत है। पैसा इनका, अरबियों का, रोटेट करते हैं यहूदी। ये क्या बोलेंगे सर? रूस की क्रांति हो गई। अब ब्रिटेन को यह लगा कि अगर अरब वर्ल्ड बना दिया, गौर करिए, और कहीं ये अरब वर्ल्ड इन साम्यवादियों के साथ चला गया तो इन तेल की खदानों से हम तो कोसों दूर चले जाएंगे। ये दो मिलकर बन जाएंगे सुपर पावर। कैलकुलेशन में गड़बड़ा जाएगा, खेल का चौसर का गेम पलट जाएगा। कनेक्ट करिएगा सर। और यही 1917 में मांग तो उठी चुकी थी। जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 1897, बेटे ने घर में कह ही दिया था कि हम कार से यूनिवर्सिटी जाएंगे। अब उसे इंटरनेशनल समुदाय की अनुमति चाहिए थी। और 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन, क्या बात है। आर्थर बेल्फोर, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, सेज कि यस, पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज। अरबों ने कहा लेकिन चाचा यहां जीव नहीं है। अबे बोले नहीं है, हम भेजेंगे ना। नहीं है, जीव नहीं है यहां पे। अब जैसे आज मान लीजिए, आज बब्बर खालसा, खालिस्तानी में जो पार्टी है, वो डिक्लेयर कर दे कि नागालैंड विल बी द खालिस्तान। तो नागालैंड के लोगों को लगा भाई यहां तो सिखा ही नहीं,
तो जब आर्थर बेल्फोर ने कहा कि पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज, तो वहां के अरबों ने कहा कि अरे अंकल जी यहां ज्यू नहीं है। अबे नहीं है ना, हम भेज रहे हैं, हम भेजेंगे ना, बदतमीज कहेगा वहां ज्यू नहीं है, भेज रहे हैं ना, वहां ज्यू नहीं है। तो बेटे ने मांगी कार और अम्मा ने लगा दी मुहर। किसने? ब्रिटेन ने।